भर के पाद खुलेंगे मेरे भाग। आज पिया जी लेके जा रहे हैं डोली मेरी अपने साथ साथ। हो छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। नैना मिलाई के मोरे नैनों में आई के, नैना मिलाई के मोरे नैनों में आई के, अपने ही रंग रंग दी रे मुँह से नैना मिलाई के। शहनाइयों से गूंज रहा है मेरे घर आंगन में बिहाग। हल्दी से सोने जैसा हुआ तन भर दी सिंदूरी मेरी मांग। रंग ही रंग है चहुदी सा मेरे, आया आपके जड़ों में है भाग। हो छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलाई के। नैना मिलाई के। नैना नैना मिलाई के मोरे नैनों में आई के, नैना मिलाई के मोरे। पंडित जी थोड़ा सा, पंडित जी ये हवा चल रहा है। संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। हो रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम लगा रहे मस्तक पर लगा रहे हैं, ताकि ये हमारी जो बेटी है उनको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। और आपका जो दिमाग है, कई बार हो जाता है कोई बात, तो इस दिमाग को हमेशा मक्खन की तरह ठंडा रखना सबसे पहले। इसलिए आते ही पहले आपको दही देते हैं, और दही सबसे पौष्टिक चीज़ होती है। मक्खन नवनीत बोलते हैं इसको, भगवान भी मक्खन खाते थे। शरीर क्या होता है? पौष्टिक। शहद की तरह हमेशा मधुर रहना, मीठा, हमेशा स्वीट रहना, एकदम मीठा मीठा है।
या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा लूं। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये रब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये रब इश्क, ये बैर इश्क। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, ओ ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं। दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहना मैं फिर अपने जैसा, हो रहना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये रब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये रब इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल। दूर आसमानों में रब के दीवानों में भी मुझसा न कोई, मैं दीवाना तेरा। चल तुझे बांध के सांसों की वो डोर से ले चलूं वहां पे जो ठिकाना तेरा। मैं भी तारियां तो सजी डोली बह के आई हाँ, जग नू भुला के मैं तो तेरी हो गई हाँ। तेनू भी पता है सोने सजना दीवाने मेरे, मैं भी तेरे प्यार में तेरी जोगन हो गई हाँ। सारी जिंदड़ी तेरे नाल तुर चलिया, दिन सगना वाला पार कर चलिया। सारी जिंदड़ी तेरे नाल तुर चलिया, दिन सगना वाला पार कर चलिया।
खातिरदारी होती है। जिस प्रकार आज हम यहाँ बैठे हैं, वैसे ही भगवान शंकर और पार्वती उच्च आसन पर विराजमान थे। इधर ब्रह्मा जी बैठे थे, इधर भगवान विष्णु बैठे थे, इधर पर्वतराज हिमालय बैठे थे, साथ में मेनका है, मेनका देवी हिमाचल की पत्नी। तो विवाह बहुत अच्छी तरह से सुशांति तरीके से संपन्न हो रहा था। सभी ने भोजन किया, तृप्त हो गए, परंतु एक व्यक्ति आया, वो तृप्त नहीं हुआ है। कौन थे वो? नारायण नारायण करते हुए नारद जी पधारे। नारद को क्या प्रिय है? नारदो कले भोजी। नारद जब तक कले नहीं कराएंगे उसका भोजन नहीं बचेगा। उसका भोजन ही यही है, नारदम कले भोजी है। नारद जी है वो कले करा कर ही भोजन करते हैं। और विवाह का काम होता है, उसमें कले तो होनी नहीं चाहिए, वो तो शांति का काम है। ये प्रेम का मंडप है, प्रेम में झगड़ा अच्छा नहीं लगता है। और बात कब की है? सतयुग की। जब सतयुग में ही प्रेम विवाह में ऐसा होगा, प्रेम मंडप में ऐसा होगा, तो फिर कलयुग में तो सब लड़ी लड़ी है फिर। तो इसलिए भगवान शंकर, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, विष्णु इतने महान विद्वान बैठे थे। और अगर ऐसा होगा तो पार्वती ने इशारे में कहा नारद जी को, ब्रह्मा जी को। तो नारद ने क्या किया, लड़ाई कैसे की मैं बताता हूँ। नारद ने सोचा कि आज तो भगवान शंकर के गले में क्या है? सर्प है। एक मिनट भैया, कौन है ये? डोंट स्पीक, कुछ नहीं बोलना अभी बीच में। और सामने आपका शत्रु दुश्मन बैठा है। कौन है? गरुड़, जो विष्णु का वाहन है। आज आपको मौका है, आज आप गरुड़ भगवान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इतने में ही क्या हुआ, सर्प फुटकार लगाने लगा है। कमजोर शत्रु होता है, वरिष्ठ शत्रु का जब विरोध करता है तो वरिष्ठ वाला कई दिन तो सुनता है, उसके बाद वो चुप नहीं रहता है। क्योंकि कहते हैं ना अपनी मारवाड़ी भाषा में कि गली में तो कुत्ता ही शेर होता है। तो इस प्रकार वहाँ सर्पराज और गरुड़ के बीच में कलह होने लगी। तो पार्वती ने सोचा आज ये कलह होगी तो फिर कलयुग में तो बहुत लड़ाई झगड़ा होगा। ये प्रेम विवाह का मंडप है, प्रेम का मंडप है, इसमें लड़ाई होनी चाहिए। तो उसने ब्रह्मा जी से अपने इशारों में बता दिया कि इसको रोको। तो ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान से वहां पर एक अंतरपट दोनों के बीच में दे दिया। अदृश्य था, जो ना इसको दिखेगा ना उसको दिखेगा। अब कले ये कथा का तात्पर्य क्या है, भावार्थ क्या है कि भगवान शंकर और पार्वती को जोड़ी जिस प्रकार अमर रही, आज भी हम करोड़ों वर्षों के बाद में भगवान शंकर और पार्वती की पूजा करते हैं, उन विवाह का अनुसरण करते हैं। तो पधारे और इस जोड़ी को खूब आशीर्वाद दे। आपका नव दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय हो। कथा का तात्पर्य है, हम भगवान शंकर का अनुसरण करते हैं। ये माला पहनते हैं तो भगवान सर्पराज भुजंग है, भुजंगों की माला थी, तो भुजंग की माला तो हम पहन नहीं सकते, तो ये मोतियों की माला ये पहन लेते हैं। भगवान सिर पर क्या है? चंद्रमा, तो चंद्रमा तो हम नहीं ला सकते, तो मोड़ लगा लेते हैं, चंद्रमा नहीं जाते। भगवान भस्मी रमण करते हैं तो हम पाउडर रमण कर लेते हैं, अनुसरण तो करते ही हैं। तो बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। तो इस प्रकार ये अंतरपट की कथा हुई। अब अंतरपट को छुड़ाने के लिए क्या होता है? मंत्र होता है, और वो वर पक्ष वाले छुड़ाते हैं, और वर पक्ष वालों को मंत्र आते नहीं है। तो क्या लगती है फिर मंत्रों की? दक्षिणा समर्पयामि, ईश्वर परण्यो गोर जा, सीता ने रघुनाथ, अर्जुन परण्यो द्रौपदी। इसमें गौरव जी, सतयुग में भगवान श्री महादेव का विवाह हुआ था। ईश्वर परण्यो गौरजा, गौरी नाम पार्वती का। ईश्वर परण्यो गौरजा, सीता ने रघुनाथ, सीता माता का विवाह, जानकी का विवाह किसके साथ हुआ? भगवान श्री
रामचंद्र जी के साथ। फिर द्वापर आया तो अर्जुन ने विवाह किया द्रौपदी के साथ। फिर कलयुग में राजा भोज हुए थे, उसने भानुमति के साथ विवाह किया। यह भी ज्ञान होना चाहिए कि 4 युगों में कौन से 4 पुरुषों का विवाह हुआ था। हैं 3 पीढ़ियां याद नहीं है आज के बच्चों को। दादा परदादा कम से कम 3-4 पीढ़ियां याद होनी चाहिए। दे रहे आपको हैं, कौन दे रही है? राधिका दे रही है। राधिका बोल नहीं सकती इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हैं बोलना तो उनको चाहिए, हिसाब से लिखा हुआ है कन्या भाषित, कन्या को बोलना चाहिए। तो कन्या की प्रतिनिधि पूजा की है, व्रत किए है, तो उन व्रतों का उद्यापन करना है। तीर्थों का तीर्थ स्थान पर जाना, दान करना, यज्ञ करना, मेरे साथ हमेशा बैठकर करो तो मैं आपके वाम भाग में आऊं, यानी लेफ्ट साइड में आऊं, तो स्वीकार है। दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं, है स्वीकार ही है। और जब आदमी व्यक्ति मौन रहता है तो मौन को भी स्वीकृति लक्षणम, यदि व्यक्ति मौन रहता है पूछने पर तो उसको समझ लेना चाहिए कि हाँ ही कह रहा है। मौन का मतलब होता है स्वीकृति। हाँ खराब हो गया ना शूल पूरा। दूसरा वचन हव्य प्रदाने वरान पितृस्कव्य प्रदाने यदि पूजयेता वामांग माया में तदा त्वदीयम भासेत कन्या वचनम द्वितीयम। आप हव्य प्रदान करें। अब हव्य की परिभाषा क्या होती है? हव्य होता है देवताओं का जो किया जाता है उसका शॉर्ट नाम है हव्य है। और एक होता है कव्य, कव्य शॉर्ट नाम है पितरों का जो निमित्त किया जाता है वो होता है कव्य। देवताओं की पूजा करने से सुख संपत्ति आती है और पितरों की पूजा करने से घर में कुल की वृद्धि होती है। नहीं होता है, आज यहाँ शादी कर ली, कल वहाँ शादी कर ली, परसों वहाँ शादी कर ली। संस्कार होने जरूरी है? वो होते हैं पितरों की कृपा से, पितरों की पूजा करने से। वो सब करोगे आप। अब कहते हैं पितरों की पूजा मैं कैसे करूं, पापा जी है, तो जरूर नहीं है आप करो, आप पिताजी का सहयोग कर दो, वो पूजा हो गई है। कभी आ गया ये श्राद्ध आ गया तो आप ब्राह्मणों को भोजन करवा दो, भोजन तो करवा सकते ही हैं। पितरों के निमित्त गौशाला में गुड़ दे दो, वो तो कर सकते ही हैं। दिन तो अकेले थे, आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब हम कितने हो गए? 2 हो गए हैं, भगवान करे 4 हो हैं। तो उन सब की जिम्मेदारी कुटुंब की रक्षा करना, उनका भरण करना, पालन करना, पोषण करना, वो जिम्मेदारी आपकी है। वो जिम्मेदारी आप अच्छी तरह से निभाए तो मैं आपके वाम भाग में आऊं। यहाँ पहले वचन लिखे पशुओं का पालन करना करे, गाय माता की सेवा करे, इसमें तो ये लिखा हुआ है। अब शहरों में गाय कहाँ से लाए हैं? पहले तो गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह चाहिए, गाय तो बाद की बात है। वो भी जगह नहीं है, तो जरूरी नहीं है गाय घर में हो, आप गौशाला जाकर भी गाय की सेवा कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपने जन्म दिवस पर, विवाह दिवस पर, वहाँ पर भी जाकर के आप सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे ये कन्या तीसरा वचन मांगती है जो आपको निसंकोच स्वीकार है। चौथा वचन आय वयोदान्यदनादिकानं दृष्ट्वा गृहे चेदुचितं निदद्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं भासेत कन्या वचनम चतुर्थम। कन्या चौथा वचन मांगती है कि आज मुझे आप होम मिनिस्टर बना के ले जा रहे हो। क्या बना के ले जा रहे हो? होम मिनिस्टर हैं, घर का मंत्री होता है वो। तो आप पर जो आप कितना कमाते हैं, आपकी आय क्या है, आपका व्यय क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपका खर्च क्या है, कुल मिला करके वो फाइल मांग रही है आपकी ITR वाली, ताकि उनको पता चल सके कि मैं अपने पति की कमाई के अनुरूप खर्च कर सकूं। हैं कमाई कम हो, खर्चा ज्यादा हो जाए, हैं 8 की कमाई हो 60 खर्चा नहीं हो जाए, हैं फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपका आय और व्यय का ब्यौरा मुझे देना है। पापा जी सुने हैं। हाँ, तो
जो अकाउंट है वो ज्वाइंट करवा लो। ये प्रोक्ष रूप से कह रही है ज्वाइंट अकाउंट करवा लो, है, ताकि मेरे भी साइन हो जाए चेक में कहाँ खर्च हो रहे हैं। जिस प्रकार ये कहने की बात है, स्त्री धर्म होता है कि वो जितना पैसा आप दोगे ना, चाहे माँ हो चाहे पत्नी हो, पहला हक माँ का होता है, उसके बाद पत्नी का होता है। तो जितना पैसा आप दोगे वो पूरा कभी नहीं देगी आपको, और पूछने पर क्या कहेगी, मेरे पास तो इतनी है, हैं? तो वो पैसे आपकी समय पर, कई बार होता है ना, समय चक्कर खाता है, तो उस समय में काम आता है। अब पूजयेता आमांग मायामि तदा त्वदीयं वासेत कन्या वचनम च पंचमम। कन्या पांचवा वचन मांगती है कि जब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, रोटी कपड़ा मकान खर्च ये सब की पूर्ति हो जाए, उसके बाद जो धन बचता है उसको अच्छे कार्यों में लगाए। अच्छे कार्य क्या होता है? आइनॉक्स, गोवा, थाईलैंड, यही होता है क्या? अच्छे काम का मतलब है आप कहीं मंदिर बनवा दो, हैं, कुआ बावड़ी बगीचा, कंवारी कन्या गरीब कन्या का विवाह करवा दो, अपने पितरों के नाम कोई देवालय बना दो, हैं, ताकि वो हजारों वर्षों के बाद ये उनका बनाया हुआ है, अपने दादाजी के नाम पर बनाया था, हैं, अपने परदादा जी के नाम बनाया था। तो अच्छे कार्यों में लक्ष्मी जी को खर्च करोगे तो वो लक्ष्मी आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगी। आप इन्वेस्ट सही जगह करोगे तो रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। आप वहां लगाओगे, मंदिरों में लगाओगे, आपका रिटर्न अच्छा मिलेगा, वापस ज्यादा कमाई होगी, 1000 गुना ज्यादा होगी, तो इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न अच्छा मिलेगा। इन्वेस्ट सही जगह करोगे, नहीं तो क्या होता है, इन्वेस्ट कर दिया गायब हो गई, रातों रात ही माइनस में आ गए, कहीं पाना सही है नहीं? हाँ, तो वैसे कार्यों में खर्च नहीं करना। कहने का मतलब है लक्ष्मी है, सुमुखी लक्ष्मी, अच्छे कार्यों में उसे खर्च करना चाहिए, वो हमेशा करते रहना चाहिए, यानी कि किसी भी रास्ते से लक्ष्मी आनी चाहिए। कहते ना, चाचा ने बड़ा, भैया सबसे बड़ा रुपया। वित्त प्रधान युग है, सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? जो वित्त में है। और वणिक पुत्र के लिए तो ये वित्त प्रधान ही मुझे ही देखना है, चाहे इंद्र की परी आ जाए हैं आसमान से, आज से ये परी आपकी यही है। ये पतिव्रत धर्म का पालन, पतिव्रत धर्म का पालन करो। तो दूसरी जो कन्या उसको क्या दूसरी कन्या उसको अपनी पुत्रीवत मानो, है, छोटी है उसको पुत्रीवत कन्या मानो, एज ए डॉटर बोलेगे पुत्री ने, हाँ, और बड़ी है उसको एज ए सिस्टर। मुझे थोड़ा इंस्टाग्राम देखना है, वो नहीं चलेगा, उनके अनुरूप करना है आपको। पति रे को परमात्मा, पति आपका परमात्मा है, पति रे को परमात्मा, पति रे को गुरु, पति ही गुरु है आपके लिए। अब जीवन में कोई दूसरा गुरु नहीं है। या कृष्ण वंदे जगत गुरु का है, भगवान कृष्ण को जगत का गुरु माना है, या पति रे को गुरु, या पति ही गुरु होता है, अन्य गुरु नहीं बनाए जाते। आसान नहीं प्यार की गली, पहली दफा चल रहा हूँ, माटी हूँ मैं हाथ में तेरे, छू के तुझे ढल रहा हूँ। तू गले से लगा ले बस मुझे एक बारी, फिर भले आसमा ले आसमां।
तेरे शाम क्या बिन तेरे क्या सुबह है, तेरे बिन मेरा क्या है, हो बिन तेरे मेरा क्या है। तू है तो फिर मिली जिंदगी की वजह है, हर खुशी का सिरा तू बिन तेरे मेरा क्या है। हर दफा नाम तेरा ऐसे मैंने लिया है, जैसे करता कोई है अर्जियां।
कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे, टूटेंगे न धागे। हाथ मेरा थामा तूने, तेरी मेहरबानियाँ मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियाँ। मधानियाँ हाय वे मेरे डाडिया रब्बा, कि ना जमिया कि ना ले जानिया। हाय वे मेरे डाडिया रब्बा, कि ना जमिया कि ना ले जानिया। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां। काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। दिन बीते सारा तेरी फिक्र में,
क्या ही बात है, कम वक्त इस जहान में, ये इश्क है जिसने इसे रहने के काबिल कर दिया, रहने के काबिल कर दिया। रोशनी ही रोशनी है, चार सू जो चार सू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है। तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी है सर्दियाँ, तुमसे मिले तो देखो शहर में खिलने लगी है वादियाँ। साया मेरा है तू और मैं तेरा, तू दिखे या तू दिखे या तू दिखे या ना दिखे, तू तेरी खुशबू तू तू, इश्क है ये इश्क है, 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 इश्क है ये इश्क है। रही जाने आज नीरा, हे मारी घाटू रही जाने आज नीरा, हे आंबली ने पीपड़ी रे, हे ओली आंबली ने पीपड़ी जोशे तारी वाट रे, बेड़ा मળી करशूं यमे फरियाद, मारी लाडकी ने खम्मा घणी, मारी दीकरी ने खम्मा घणी, मारी लाडकी रे नानकड़ी फरी जाली ले मारो मारी लाडकी रे ए मीठूड़ी, अमे जोशू तारी वात।
बाबुल मोरे इतने से अरज मोरी सुन ले। तेरी लाड़की मैं रहूंगी, तेरी लाडली मैं, कितनी भी दूर तो से मैं चाहे रहूं। जरा आँच भी जो कभी मुझ पे भी आती, भर जाती थी अखियाँ तेरी, जाने है तू। फिर